विवेक वशीकरण बाबा के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है, जिससे सुनकर बाबा उसे लाल कपड़ा व एक मंत्र बताता है। वह वापस अपने घर जाने के बाद सारे प्रक्रिया पूरा करने पर जब वर्षा वापस नहीं आती तो बाबा के पास विवेक वापस जाता है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की। विवेक के गले में जो लाल धागा है वह उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा है। विवेक ने वह धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वह वर्षा को इस हवेली में ला सकता है तो वर्षा जरूर विवेक के पास आ सकती है। उस दिन भी विवेक जब अपने घर वापस जा रहा था तब भी उसे ऐसा लगा जो उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखते जा रहा है। लेकिन विवेक तो वर्षा से बेहद प्यार करता था। उसे पाने के लिए वह कुछ भी कर सकने के लिए तैयार हो चुका था। अगले दिन विवेक ने वर्षा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिन बाद मिल रहे थे। बात करते करते विवेक वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने विवेक को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विवेक जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा उसने विवेक को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विवेक को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विवेक ने जैसे ही दरवाजा के उस पार देखा वह देखकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। वह बाबा वर्षा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रखा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात में यह भी थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विवेक को कहा कि अब वर्षा वही करेगी जो विवेक उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वह एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विवेक वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा वह वर्षा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी काले साए ने विवेक को पीछे से धक्का दे दिया। वह काला साया बाबा में समा गया। उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी सफेद हो गई और जोर जोर से हंसने लगा। उसे बाबा ने अपनी भयानक रूप में बोला कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह एक शैतान का साया है जो इस जंगल में न जाने कब से कैद था और उसे वर्षा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और विवेक को हमेशा के लिए अपने गुलाम बना लिया है। यह सब सुनकर विवेक वहां से फौरन भागने पर वह उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वह जहां से निकलता कुछ देर बाद वह वापस उस हवेली के सामने ही आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वह लाशें किसी और की नहीं बल्कि विवेक व वर्षा की थी। अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना विचार अवश्य दें।